बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, उसमें हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इनवर्टिब्रेट्स में और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन इन बायोलॉजिकल सेंस हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो अगली नस्ल है, दैट मे और मे नॉट बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनती। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बन रही है, ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल का ये हिस्सा है, ठीक है, जिसमें ओवरऑल अगर हम बात करें कि एनिमल पहले ग्रो कर रहा है, फिर डेवलप कर रहा है, फिर प्रोड्यूस कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन बना रहा है। ठीक है, जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन है वो इनकोड करके डीएनए की सूरत में उसको इनहेरिट कर रहा है आगे बच्चों में। तो पेरेंट्स जो है वो इनहेरिट कर रहे हैं अपने ट्रेड्स को आगे बच्चों में। ये सारा रिप्रोडक्शन का जो मेन मेथड। रिप्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी। एक स्पीशी को सर्वाइव करने के लिए अपने आप को ये जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता पिछले जानदार खत्म होते जाएंगे, नेक्स्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे, उस स्पीशी का खात्मा हो जाएगा। रिप्रोडक्शन दो तरह की हो सकती है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले इनवर्टिब्रेट्स में डिस्कस करेंगे और फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर हम इसकी जब वो बात करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, दैट इज द फर्स्ट वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स थे, जो पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सिंपली पिंच हो जाते थे, एक से दो में जो है वो टूट जाते थे। दैट वाज द इजीएस्ट वे ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और जिसके अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, विदाउट द यूनियन ऑफ गैमेट्स, कोई गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं है, गैमेट्स के मिलने से नहीं बन रहे इंडिविजुअल, बल्कि एक इंडिविजुअल सिंगली, वही सिंगल इंडिविजुअल ही रिप्रोड्यूस होकर नई जो है वो जानदार बना रहा है। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को जो वो नाम दिया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइफ की एवोल्यूशन से जो पहले 2 बिलियन ईयर्स थे, ठीक है, उसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही थी, सिर्फ एसेक्सुअल प्रोडक्शन ही वहां पर जब वो मेथड था। तो इंक्रीज इन इंडिविजुअल नंबर तो बहुत हुए, लेकिन इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशी, ठीक है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। ठीक है, जो स्पीशीज एसेक्सुअल प्रोडक्शन के जरिए रिप्रोड्यूस कर रही हैं, दे इवॉल्व वेरी स्लोली, क्योंकि एवोल्यूशन के लिए चेंज चाहिए, और एसेक्सुअल प्रोडक्शन में चेंज जो है वो इतनी नहीं आ रही है, क्योंकि मियोसिस नहीं हो रही होती। मियोसिस इज द बेस ऑफ एवोल्यूशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी इतनी नहीं आती। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये बहुत स्लो है, एवोल्यूशन का सबब बन रही है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बड़ी तेजी से एवोल्यूशन का सबब बनती है, क्योंकि उसमें मियोसिस है और वो वेरिएशंस बहुत ज्यादा ला रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम एनिमल्स की बात करें, क्योंकि हमारा इनवर्टिब्रेट्स टॉपिक है अभी, तो इनवर्टिब्रेट्स में ये हो रही है मुख्तलिफ प्रोटोजोन्स में। ठीक है, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं जैसे फाइलम पॉलीफेरा के मेंबर्स हैं, यानी कि स्पॉन्जिस वगैरह हैं, फिर जेलीफिश है, फ्लैटवर्म्स हैं, और बहुत सारे सेगमेंटेड वर्म्स भी हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, जो हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे हम आप बात करें उसमें आर्थ्रोपोड्स की, ठीक है, तो उनके अंदर ये बहुत रेयर है। ठीक है, उनके अंदर बहुत रेयर है। लेकिन अगर हम इकाइनोडर्म्स की बात करें तो वहां पर रीजनरेशन
काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि वो काफ़ी क्लोज है कॉर्डेट्स के रखा हुआ है काइनोडर्म्स को, लेकिन उसके अंदर रीजनरेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखी गई है, ठीक है, क्योंकि उसकी बाकी ऑर्गेनाइजेशन वो रिडेरियंस के पास आके मिलती है। तो जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो सबसे कॉमन मेथड्स हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन के, उनमें फिशन फिशन है, उनमें बडिंग है, ठीक है, उसमें फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस भी है। तो हम इनको वन बाय वन जब डिस्कस करेंगे, डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो हम मुख्तलिफ तरीके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फिशन की। फिशन नाम से ही जाहिर हो रहा है टूटना, ठीक है, टूटना। तो जो प्रोटिस्ट हैं और कुछ मल्टी सेलुलर एनिमल्स वो फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। और फिशन क्या है? दैट इज डिवीजन ऑफ वन सेल और अ बॉडी पार्ट इनटू टू, ठीक है। इसमें सेल क्या होता है? पिंच हो जाता है इनटू टू, एक से दो में टूट जाता है, मेम्ब्रेन में फरो बन जाती है। जैसे ये देखें, ये अमेबा दिखाया गया है, ये एक से दो में हो रहा है बाइनरी फिशन, ठीक है। तो बाइनरी फिशन कब हो रही है? जब एक एनिमल अपने आप को एग्जैक्ट टू में जो है वो दो इक्वल में जो है वो तकसीम कर रहा है, जैसे मोस्टली सिलिएट्स में हो रहा है, जैसे मोस्टली अमीबा में हो रहा है। तो ये इसमें प्रोटोजोआ के अंदर ये बड़ी कॉमन है बाइनरी फिशन, ठीक है। प्रोटोजोआ के अंदर ये कॉमन है बाइनरी फिशन। और कुछ प्रोटोजोन्स तो ऐसी हैं उनके अंदर बाइनरी फिशन इज ओनली द सिंगल सोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सिंगली सिर्फ इसमें बाइनरी फिशन के जरिए ही रिप्रोड्यूस करती है। जो फिशन है उसमें जो प्लेन ऑफ डिवीजन है, यानी कि कहाँ से एक से दो में जो है वो टूटना है, दैट मे बी एसिमेट्रिकल, दैट मे बी ट्रांसवर्स, दैट मे बी लॉन्गिट्यूडनल, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। यानी कि कुछ स्पीशीज जो है वो कहीं से भी दो में टूट के दो इंडिविजुअल बना रही होती हैं। कुछ स्पीशीज जो है वो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, उसके अंदर कट आ रहा होता है और एक से दो में, जैसे सिलिएट्स की हम जनरली बात कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं मल्टी सेलुलर जो फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स हैं, जैसे प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया के अंदर लॉन्गिट्यूडनल फिशन होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो है वो कट आता है उसमें। कुछ फ्लैटवर्म्स हैं और एनिलिड्स भी, वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फॉर्मिंग न्यूमरस कंस्ट्रक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। अपनी लंबाई के रुख कई एक पॉइंट्स पे वो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं और उस कॉन्स्ट्रिक्शन से वो टूट जाती हैं। यानी कि वहाँ पर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, बल्कि उनमें जो है वो ट्रांसवर्स जो है वो कटिंग जो है वो आ रही है। तो अगर एक एनिमल एक से ज्यादा पॉइंट पे कट हो रहा हो और ज्यादा एनिमल्स को बना रहा हो, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशिंग। मल्टीपल फिशिंग तो कुछ एनिलिड्स के अंदर और कुछ प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये मल्टीपल फिशन भी देखी गई है। इसी वजह से कुछ इनवर्टिब्रेट्स बडिंग के जरिए प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हाइड्रा, जैसे कुछ स्पॉन्जिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ प्रोड्यूस होती है, सरफेस के ऊपर एक बड प्रोड्यूस होता है, दैट मे बी एक्सटर्नल बड, दैट मे बी इंटरनल बड। ये जो बड है ये प्रोलिफरेट होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है और फिर डेवलप होकर एक नए इंडिविजुअल में ये कट ऑफ हो जाता है। अगर बड जो है एक पेरेंटल बॉडी के साथ ही अटैच रहे तो इससे जो है वो कॉलोनी बनती है। कॉलोनी क्या है? दैट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशी। एक स्पीशी के इंडिविजुअल आपस में अभी क्लोजली एसोसिएटेड है। अगर हम स्पॉन्जिस की बात करें, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस की, तो उनके इंटरनल सरफेस पे जो है वो बड बनते हैं, इंटरनल बडिंग बनती है, दैट बर्ड्स आर कॉल्ड एज जेम्यूल्स, ठीक है, जेम्यूल्स। और ये जो है वो इंटरनल जो बर्ड हैं यही पेरेंटल बॉडी से अलग होके वहाँ से जो है वो ग्रो करके वहाँ पर जो है वो नए इंडिविजुअल को गिव राइज करते हैं। खास तौर पर ये जेम्यूल्स तब ज़्यादा जो है वो ग्रो करते हैं जब पेरेंटल बॉडी की डेथ हो जाती है। तो बडिंग आउटग्रोथ प्रोड्यूस हुई, वो एक्सटर्नल भी हो रही है, इंटरनल भी हो रही है। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास निडेरियंस,
ठीक है। ये एक्सटर्नल बर्डिंग की आप हाइड्रा की एग्जांपल ले लें इसमें, और इंटरनल बर्ड्स में जो है वो आप स्पॉन्जिस की जो है वो एग्जांपल ले लें। एक और तरीका रिप्रोडक्शन का, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में नाम से ज़ाहिर हो रहा है फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ये ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब मेथड है जिसमें कोई बॉडी फ्रेगमेंट, बॉडी पार्ट वो टूट के अलग होता है और वो अलग होके वो रीजनरेट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन के साथ रीजनरेशन भी है। फ्रेगमेंटेशन निडेरियंस में हो रही है, प्लेटिहेल्मिन्थस में हो रही है, रिंकोसील्स में हो रही है, इकाइनोडर्म्स में हो रही है। जैसे सी एनिमन की एग्जांपल ले लें, ठीक है, कि जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करते हैं, छोटे छोटे पीस बन जाते हैं अडल्ट इंडिविजुअल से, और वो जो छोटे छोटे पीस हैं उसमें से फिर हर एक पीस वो अपनी बाकी रिमेनिंग बॉडी को रीजनरेट करके मुकम्मल इंडिविजुअल बना लेता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन एक एनिमल बॉडी का डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूटना और उन फ्रेगमेंट्स का जो है वो नए सेल्स के तौर पर, नए एनिमल्स के तौर पर, ठीक है, रीजनरेट होके गिव राइज करना नए एनिमल। दिस इज फ्रेगमेंटेशन। इस तरह से एक और एसेक्सुअल प्रोडक्शन का जो मेथड है दैट इज द पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस फ्लैटवर्म्स में है, रोटिफर्स में है, राउंडवर्म, इंसेक्ट्स में भी है, लॉबस्टर्स में भी है, कुछ लिजर्ड्स में भी है। लिजर्ड्स और फिशेस वगैरह तो हम वर्टिब्रेट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये है क्या बेसिकली, ये रिप्रोडक्शन है बगैर फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। यानी कि इसमें विदाउट स्पर्म जो एग है, मतलब अभी फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, वो एग डेवलप हो जाता है एक इंडिविजुअल, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस एक्टिवेशन होती है एक मैच्योर एग की, ठीक है। खुद ब खुद एक एग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, डेवलपमेंट शुरू करवा देता है, और उस एग के अंदर नॉर्मल डिवीजन शुरू हो जाती हैं, नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसमें शुरू हो जाती है, और वो डेवलप होके वो मुकम्मल एक इंडिविजुअल बना देता है, ठीक है। असल में होता क्या है कि जो उन स्पीशीज के मैच्योर एग्स हैं, ठीक है, that do not undergo parthenogenesis can sometimes be activated to develop without fertilization by pricking them with a needle, ठीक है। अगर एक नीडल के साथ हम एक मैच्योर एग को खुद से प्रिक करें, यानी कि आर्टिफिशियली इंड्यूस हो सकती है पार्थिनोजेनेसिस, कि एक एग जिसमें जिसकी फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई और उसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई और वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ पार्थिनोजेनेसिस के लिए, तो हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं उसको एक नीडल से प्रिकिंग करते हुए, ठीक है। नीडल से प्रिकिंग करते हुए, और जब हम नीडल से जो है वो प्रिक करेंगे तो बेसिकली उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, खास तौर पर कैल्शियम लेवल में जो है वो चेंजेस आएंगी। हम इसको हाई लेवल ऑफ कैल्शियम में भी रखते हुए, एक्सपोज करते हुए तब भी पार्थिनोजेनेसिस करवा सकते हैं, या टेम्परेचर को अल्टर करते हुए तब भी जो है वो इसमें करवा सकते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो चूंकि पार्थिनोजेनेसिस जो होती है तो उसमें स्पर्म का जो रोल नहीं होता, तो इसलिए फिर जो इंडिविजुअल बनता है पार्थिनोजेनेसिस के जरिए वो हैप्लॉइड होता है, वो मे बी डिप्लॉइड, बाद स्टेजेस में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ मैटरनल, सिर्फ माँ के जो है वो करेक्टर मौजूद होते हैं, मेल क्रोमोसोम तो वो रिसीव ही नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो नॉर्मली जो है वो पार्थिनोजेनेसिस हैप्लॉइड है, ठीक है। नॉर्मली पार्थिनोजेनेसिस हैप्लॉइड है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के नतीजे में डिप्लॉइड एग प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि नॉर्मल अगर डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होगी तो हैप्लॉइड एग्स बनेंगे, लेकिन अगर नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होगी, पूरा पूरा सेट जो है वो डबल नंबर में जो है वो जा सकता है एग में, तो डिप्लॉइड एग बनते हैं, जैसे एफिड्स के अंदर, ठीक है। और जिनमें डिप्लॉइड एग बनेंगे वहां पर जो है वो डिप्लॉइड एग बिहेव करेंगे नॉर्मल एग्स की तरह ही, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग्स की तरह ही, और बावजूद इसके कि वो जो एग्स हैं, ठीक है, वो या तो अनयूजुअल माइटोसिस के जरिए बने हैं, ये नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के नतीजे में बने हैं, वो डिप्लॉइड एग हैं, तो वो डिप्लॉइड एग डेवलप होके डिप्लॉइड
इंडिविजुअल ही बनाएंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों जो सेट आए हुए हैं उसके अंदर ये मदर से आए हुए हैं, ठीक है, ये फादर से जो है वो नहीं आए हुए, ठीक है। एनिमल्स जो है वो इसमें दोनों पेरेंट से जो है वो ये सेट नहीं रख रहा, आते एक पेरेंट से ही हैं लेकिन डिप्लॉयड भी आ सकते हैं, तो पार्थिनोजेनेसिस में भी अप्लाइड, पार्थिनोजेनेसिस में भी डिप्लॉयड। तो ये जो कंडीशन है डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस की, उन एनिमल्स को स्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने में जब मदद देते हैं। पार्थिनोजेनेसिस की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें हनी बीस ये बेस्ट एग्जांपल है। ड्रोन्स जो बन रहे हैं वो पार्थिनोजेनेसिस के जरिए बन रहे हैं, फिर वैस्प में, फिर मुख्तलिफ आंट्स में, ठीक है। तो इन इंसेक्ट्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मेल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो ड्रोन्स हैं, दैट इज बाय पार्थिनोजेनेसिस, वो पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो स्टीराइल फीमेल्स, ठीक है, वर्कर जो वो प्रोड्यूस हो रही हैं, और जो प्रोडक्टिव फीमेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं क्वीन, वो जो है वो सेक्सुअल प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस हो रही है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो ये सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रही है इसके फायदे या नुकसान क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पहले हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो ये जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, ठीक है, ये प्रोटिस्ट में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी, ठीक है। और ये जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म, उसके साथ अटैचमेंट में, उनके साथ सर्वाइवल में ये बड़ा रोल प्ले कर रही है रिप्रोडक्शन। जैसे हम बात करें मैरीन एनवायरनमेंट, ये बड़ा स्टेबल एनवायरनमेंट है, उसमें बड़ी कम चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, ये बड़ा स्टेबल एनवायरनमेंट है, उसमें बड़ी कम चेंजेस आ रही हैं। तो जो स्टेबल एनवायरनमेंट होता है वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन को बहुत फेवर करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई इतनी एनवायरमेंटल चेंजेस आ नहीं रही, ठीक है, जिसके लिए वेरिएशंस की ज़रूरत हो। जितनी ज़्यादा एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही होंगी उनमें सर्वाइव करने के लिए उतनी ज़्यादा वेरिएशंस जो है वो रिक्वायर्ड है। तो एनवायरनमेंट चूँकि इतना चेंज नहीं हो रहा, लिहाजा एनवायरनमेंट के साथ जो है वो इतनी ज़्यादा वेरिएशन लाने की जरूरत नहीं पड़ रही, लिहाजा सिंपल एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो हो रही है। तो एक तो इसका ये फायदा है कि एनवायरनमेंट के अंदर स्टेबिलिटी, जो स्टेबल एनवायरनमेंट है वहां पर रहने में ये इजी जो है वो इसमें है। जो दूसरे एनवायरनमेंट है, ठीक है, जैसे फ्रेश वाटर वगैरह, तो उसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन सीजनल हो सकती है, ठीक है, सीजनल हो सकती है। ये सीजनल एसेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होगी कि वो सीजन जिसमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन को आइडियल एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है, हॉस्पिटेबल जो है वो मिलेगा, उन कंडीशंस के अंदर जो है वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगी, बाकी कंडीशंस में एसेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो क्या है कि जब एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगी तो प्राजनी जो ऑफस्प्रिंग है वो लार्ज नंबर में होंगी, ठीक है। और जब लार्ज नंबर ऑफ एनवायरमेंट ऑर्गेनिजम्स होगा तो वो ज्यादा तादाद में जो इंडिविजुअल्स हैं वो उस एनवायरनमेंट के अंदर वेल अडेप्टेड हो सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़े इंडिविजुअल होंगे तो वो अडेप्टेशंस भी उनमें जो आएंगी उसमें अगर वो प्रॉपर नहीं आ पाती, चंद एक इंडिविजुअल्स के अंदर जो है ही चंद एक, तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर यही इंडिविजुअल तादाद में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें से कुछ भी अगर अडेप्ट कर जाते हैं नए एनवायरनमेंट को, ठीक है, आफ्टर सीजन, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं उसमें। तो सर्वाइवलशिप में जो है वो जितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे वो उतने आसानी से जब वहाँ पर उनका सर्वाइवल होगा। तो सर्वाइवलशिप के अंदर जो है वो इसका रोल है, ठीक है। तो एक तो लार्ज नंबर का फायदा, और दूसरा इस लार्ज नंबर से जो है वो ज्यादा से ज्यादा अडेप्टेशन आ रही है, ठीक है, जो कि उस एनवायरनमेंट में सर्वाइवल में मदद देगी। तो फायदे तो हैं ही हैं लेकिन नुकसान भी हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं है, ठीक है, पॉपुलेशन आइडेंटिकल है। और जो पॉपुलेशन जो है वो आइडेंटिकल है, तो अगर कोई
कोई सिंगल डिजास्टर भी आता है, कोई एक डिजीज आ जाती है, कोई एनवायरमेंटल इंसल्ट आ जाती है कोई, ठीक है, जैसे कोई ज्यादा ड्राफ्ट पीरियड आ गया या जो भी, तो इसमें वो एक जो चेंज आ रही है एनवायरमेंट में वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर, ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो रही है एनिमल्स में, उससे जितने भी जानदार बन रहे हैं वो सारे के सारे एक ही जैसे हैं। तो जब वो सारे के सारे एक जैसे हैं, दे विल बिहेव सिमिलर, तो वो कोई इन्वायरमेंटल जो चेंज है तो वो पूरी पॉपुलेशन इसमें कोप अप नहीं कर सकेगी, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, अगर जो है वो म्यूटेशन उसमें कोई आई है, ठीक है, आल्ट्रेशन आई हुई है जेनेटिक मटेरियल में, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशंस आ चुकी होती हैं, मीन चेंजेस आ चुकी होती हैं, वेरिएशन आ चुकी होती है, इसलिए वो ज़्यादा जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। जो म्यूटेशंस हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं और लीथल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो जो म्यूटेशंस हैं आती हैं वो एनवायरमेंटल क्यूज की वजह से आ रही हैं, वो इंटरनल यानी कि मियोसिस के नतीजे में प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है। तो ये जो सारी जो म्यूटेशंस हैं जो आ रही हैं उनके अंदर एक इंडिविजुअल में, ठीक है, उनको अगर हम बात करें कि ऑफस्प्रिंग में वो पास होंगी या नहीं होंगी, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि गैमेट्स के थ्रू जो है वो ये चेंजेस आगे इनहेरिट होती हैं, तो इनमें तो गैमेट्स उस तरह से है ही नहीं, सोमैटिक सेल के अंदर जो है वो चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये म्यूटेशन एवरी ऑफस्प्रिंग में, वो जिस सेल में जो है वो म्यूटेशन आएगी, वो वहां से उसी तरह से ही वो पार्ट जिस इंडिविजुअल में गया है उसके अंदर वो म्यूटेशन जो है वो चली जाएगी, नॉर्मल वे जो हमने गैमेट्स का डिस्कस किया था उसके अंदर जो है वो ये उस तरह से जो है वो नहीं है। तो खैर इसमें अगर हम बात करें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो मौजूद हैं जीन्स, ठीक है, उनके अंदर जो मौजूद जीन्स है वही एक कॉपी, गुड कॉपी, ठीक है, इनहेरिटेबल जीन्स जो है वो इसमें मौजूद हैं। और अगर म्यूटेशन के ज़रिए कुछ प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ पर जो म्यूटेटेड जीन्स हैं, दैट पोटेंशियली लीथल, वो जानलेवा भी हो सकते हैं, वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग की डेथ का भी सबब बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर जो उस तरह से म्यूटेशंस नहीं आ पाती और वो म्यूटेशंस आगे प्रॉपर इनहेरिटेबल उस तरह से नहीं हो पाती जितनी आसानी से सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बिहेव सिमिलर, ठीक है, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी इनमें नहीं आ पा रही। दैट इज अबाउट द asexual and sexual asexual reproduction in invertebrates। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे मेल